जिस बरगद और पीपल के पेड़ की हम आज पूजा करते हैं, क्या आप जानते हैं कि उनके पीछे एक महाशक्तिशाली श्राप और ब्रह्मांड को हिला देने वाली कहानी छिपी है। जब पूरा ब्रह्मांड एक भयंकर संकट से गुजर रहा था, चारों ओर हाहाकार मचा था, देवता त्राहि त्राहि कर रहे थे, लेकिन उसी समय बैकुंठ में एक अलग ही दृश्य था। भगवान विष्णु और देवादिदेव महादेव पासों के खेल में इतने मग्न थे कि उन्हें सृष्टि की करुण पुकार सुनाई ही नहीं दे रही थी। घंटों बीत गए, न भगवान विष्णु अपनी जगह से उठे और न ही शिवजी। खेल का यह मोह धीरे धीरे उनकी जिम्मेदारियों पर भारी पड़ने लगा। तभी माता पार्वती बैकुंठ पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक ओर पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी और दूसरी ओर ब्रह्मांड के पालनहार और संहारक एक खेल में डूबे हुए थे। माता पार्वती ने उन्हें कई बार सचेत किया, लेकिन खेल में खोए दोनों देवों ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी आदिशक्ति का क्रोध फूट पड़ा। माता पार्वती ने अपने हाथ में जल लिया और गगनभेदी स्वर में बोली, हे स्वामी, हे नारायण, यदि आप दोनों के लिए यह खेल सृष्टि की रक्षा से भी बड़ा हो गया है और आप यहाँ जड़ होकर बैठे हैं, तो जाओ, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप सदैव के लिए जड़ हो जाइए और इसी धरती पर वृक्ष बनकर रह जाइए। जैसे ही श्राप दिया गया, पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। पलक झपकते ही बैकुंठ का दृश्य बदलने लगा। भगवान शिव का शरीर विशाल होने लगा, उनकी जटाएं धरती की ओर फैल गईं और देखते ही देखते वे एक विशाल वट वृक्ष यानी बरगद बन गए। वहीं भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप एक पवित्र पीपल के वृक्ष में परिवर्तित हो गया। चारों दिशाएं स्तब्ध थीं। जब माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते हुए बोली, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी उस विशाल बरगद के वृक्ष के भीतर से महादेव की गंभीर और शांत आवाज गूंजी, गौरी, दुखी मत हो, यह कोई दंड नहीं है, बल्कि संसार के कल्याण का एक नया मार्ग है। अब मैं बरगद बनकर हजारों वर्षों तक थके हुए मुसाफिरों को छाया दूंगा, अपनी जटाओं से धरती को थामे रखूंगा और लोगों को स्थिरता और धैर्य का संदेश दूंगा। तभी पीपल के वृक्ष से भगवान विष्णु की मधुर वाणी सुनाई दी, और मैं पीपल बनकर इस संसार को प्राणवायु दूंगा, लोगों के पाप हरूंगा और युगों युगों तक भक्तों के बीच जीवित रहूंगा। तभी से बरगद और पीपल के वृक्षों को देवस्वरूप माना जाने लगा। लोग इनकी पूजा करने लगे क्योंकि उनमें स्वयं महादेव और श्रीहरि का वास माना जाता है। अगर आपको पीपल और बरगद के जन्म की यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, जय श्री हरि।